स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन पॉइंट पे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी और सस्ती मल्टीविटामिन टैबलेट आपको बताऊंगा। यूँ तो मार्केट में मल्टीविटामिन टैबलेट बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी होती हैं और लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये दवा मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक दवा है सुप्राडीन टैबलेट। सुप्राडीन एबट कंपनी की दवा है और इसमें मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल कैप्सूल है, ये टैबलेट है ये। दोस्तों, ये दवा जो है पर गोली पर टैबलेट आपको 2 रुपये मिल जाती है और 15 टैबलेट का एक पत्ता होता है। दोस्तों, इसमें जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट की बात की जाए तो इसमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है, 15 माइक्रोग्राम होता है। उसके बाद जिंक सल्फेट दोस्तों होता है 2.2 mg। विटामिन बी होता है B1, विटामिन B1 होता है 10 mg होता है। विटामिन B2 होता है ये 10 mg होता है। विटामिन B6 होता है ये 3 mg होता है। कैल्शियम पैंथोथेनेट होता है, इसमें 16.3 mg होता है। कॉपर सल्फेट होता है 3.39 mg। दोस्तों, इसमें निकोटिनामाइड होता है 100 mg। उसके बाद विटामिन ए होता है 10,000 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन सी होता है 150 mg। विटामिन ई होता है 25 mg। मैग्नीज सल्फेट, अब आते हैं मिनरल पे। हम तो मिनरल पे देखेंगे कि मैग्नीज सल्फेट जो होता है वो 2.03 mg होता है। विटामिन डी 1000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, IU बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो 60 mg होता है इसमें। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बोरेट होता है 0.88 mg। उसके बाद सोडियम मॉलिब्डेट होता है 0.25 mg और ड्राइड फेरस सल्फेट होता है 32 mg की एक बॉक्स और कैल्शियम फास्फोरस होता है 129 mg। तो दोस्तों, इसमें विटामिन एच भी होता है थोड़ी मात्रा में और ये 0.25 mg होता है। तो दोस्तों, ये इतनी कंटेंट मिला करके इसको बनाया गया है और ये काम क्या क्या करता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि अगर आपको किसी विटामिन की डिफिशियंसी है तो दोस्तों इसको लेने से आपका लाभ तो होगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना आपको ज़रूरत है। तो अगर आप डॉक्टर से जांच कराइए अपना कि नहीं आपको कोई समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किस विटामिन की वजह से होती है। डॉक्टर क्या करते हैं कि आपका टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने के बाद जो भी विटामिन कमी होती है उसको देते हैं और वो पूरा हो जाता है। इसमें जितने भी ये विटामिन दी हैं या दिए हुए हैं वो आपके पर डे, ये तब के लिए है। मान लीजिए आप कहीं हैं इसी जगह पे हैं जहाँ पे प्रॉपर डाइट आप नहीं ले पा रहे हैं, जिससे आपका वर्क परफॉर्मेंस कम हो जा रहा है, तो इसको ले सकते हैं आप। लेकिन ये किसी बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई समस्या है किसी विटामिन, मान लीजिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी से आपको नर्व प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि इसको लेने से आपका न्यूरो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपकी अगर आपका प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण आपको समस्या हो रही है तो उसको ये पूरा कर देता है, आपकी विटामिन और मिनरल्स को पूरा करता है। लेकिन अगर डिफिशियंसी किसी स्पेसिफिक विटामिन की है तो वो पूरा नहीं करता। ये बहुत कम होता है इसमें। ये कम कहने का मतलब है कि ये पर डे के हिसाब से आपकी बॉडी की ज़रूरत होती है, उतना ही इसमें होता है। डोजेज फॉर्म की बात की जाए दोस्तों तो ये एडल्ट व्यक्ति में OD चलाता है 1 टाइम ए डे, ठीक है। और इसको लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो फ़ायदे की बात की जाए तो आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता ही है आपको, और ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है आपका, जिससे कि ब्लड सर्कुलेट हो अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में। उसके बाद ऑक्सीजन को स्टिमुलेट करता है, ऑक्सीजन को सेचुरेशन को सही रखता है ये। और दोस्तों, एक बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज, जो बहुत देखी जा रही है आजकल और ख़तरनाक भी होती है। इसमें इस दवा का उपयोग किया जाता है। ये आपकी मानसिक परेशानी से संबंधित होती है बीमारी अल्जाइमर डिजीज।
और दोस्तों अगर आपको भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वो भी होने लगता है इसको लेने के बाद। आपके शरीर में अगर ब्लड की कमी है, एनीमिया जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी चलता है। और स्किन डिजीज़ की कोई है, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी से बहुत सारी समस्या होती है, उसमें से एक है स्किन डिजीज़। तो स्किन डिजीज़ में भी ये काम करता है। और B12 डिफिशियंसी में तो ऑलरेडी बता दिया आपको हम, उसमें भी काम करता है। लेकिन अगर डिफिशियंसी ज़्यादा है दोस्तों तो ये काम, इससे काम नहीं हो पाएगा, आपको और दवा लेनी पड़ेगी। और आई प्रॉब्लम आपको अगर कोई है हो रही है तो ये भी ठीक करता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर आपका है तो वो भी मेंटेन होता है इसे देने से। दोस्तों प्रेगनेंसी में तो इसको दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो कि फैट सॉल्युबल होता है, और वो थोड़ी सी जो बेबी का ग्रोथ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो प्लीज़ इसको आप डॉक्टर की सलाह से ही लेने का कष्ट करें। और भी इसकी बात की तो आपके बोन को ये हेल्दी रखता है, आपके टीथ को, आपके हेयर को ये हेल्दी रखता है। अगर दोस्तों मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा, जो कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, बिना इसको दवा ना लें। जैसे कि आपको अपेंडिसाइटिस अगर है, आपको हेपेटाइटिस है, किडनी प्रॉब्लम है, और इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज है, ब्लड वेसल्स डिजीज कोई अगर है, और आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, कोई वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो इसको लेने से पहले अपने आप डॉक्टर से जरूर मिल लें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और एंटासिड का सेवन करते हैं तो इसको न लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये एंटासिड के प्रभाव को कम कर देता है। तो एंटासिड अगर ले रहे हैं आप तो प्लीज़ इसको ना लें। साइड इफेक्ट की बात की दोस्तों की जाए तो साइड इफेक्ट भी हर दवा के होते हैं, उस तरह से दवा की भी हैं साइड इफेक्ट। जैसे आपके बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, आपका वेट बढ़ सकता है, वेट गेन कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको डायरिया हो सकती है, आपको नौजिया मतलब जी मिचलाना, आपका जी मिचल, जैसे कि आपको मिचलन हो सकती है इससे। उसके बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसका रिएक्शन बढ़ सकता है आपके शरीर में, और एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं आपको, और एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस भी रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी सुप्राडीन कैप्सूल के बारे में थी, टैबलेट के बारे में थी। तो ये बहुत सस्ती होती है दोस्तों, और एफोर्डेबल भी होती है। तो हमारी इस सुप्राडीन की जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कृपया मुझे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कृपा करें।